Good evening students. Today we will start new chapter environment and sustainable development. First of all we will start with the concept of environment. Environment का मतलब है वो सारी conditions या वो सारी surroundings जो human life को affect करती हैं. So environment sum total है वो सारी surroundings का and उन resources का जो human life की quality को affect करती हैं. So इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में दो तरह के रिसोर्सेज इंक्लूड हैं, फिजिकल एंड लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक. अबायोटिक कंपोनेंट्स को फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. सो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज जो हमें नेचर से फ्री गिफ्ट के तौर पर अवेलेबल हैं. एंड सेकेंड, बायोटिक एलिमेंट्स में हमें लिविंग एलिमेंट्स मिलते हैं, जिससे सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, एनिमल्स जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं. सो इन क्रक्स इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज इट ऑफर्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. इन्वायरमेंट से हमें फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो हमें नेचर से फ्री गिफ्ट के तौर पे अवेलेबल हैं. इन रिसोर्सेज को हम प्रोडक्शन के लिए इनपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड इज़ इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ. इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं लाइक सन, सॉयल, वाटर, ये हमारी ह्यूमन लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती. द इन्वायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट. जो भी हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ करते हैं उससे वेस्ट जनरेट होती है एंड ऑटोमेटिकली उस गार्बेज को इन्वायरमेंट अब्जॉर्ब करता है. द लास्ट इज इन्वायरमेंट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो हमारी सराउंडिंग्स है जिसमें रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स और डेजर्ट्स आते हैं, इन सराउंडिंग्स को मैन एंजॉय करता है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. द फर्स्ट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ से क्रिएट होती हैं. सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर, वाटर पॉल्यूट होता है एंड ऑटोमेटिकली इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है. पॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं, एयर, वाटर एंड नॉइज़. द फर्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन का मतलब है जिससे ऑक्सीजन को अफेक्ट पड़ता है, मीन्स ऑक्सीजन का कंटेंट एयर है. सो एयर पॉल्यूशन का मतलब है जिससे ऑक्सीजन की क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है. नाउ कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे एयर पॉल्यूट होती है? द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन में कोल यूज़ होता है एंड उस कोल से स्मोक क्रिएट होती है. सो वो स्मोक सबसे बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन का. द सेकेंड थिंग इज पॉइजनस गैसेस. जो प्लांट्स, फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, देन उन केमिकल ट्रीटमेंट से पॉइजनस गैसेस क्रिएट होती हैं. वो पॉइजनस गैसेस भी एयर को पॉल्यूट करती हैं. एंड थर्ड, रोड्स के ऊपर मोटर व्हीकल्स से निकलने वाली गैसेस भी एयर पॉल्यूशन का एक रीज़न है. द सेकेंड वन इज़ वाटर पॉल्यूशन. वाटर लाइफ की सर्वाइवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट डे बाय डे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं. बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वाटर फैमिन की प्रॉब्लम आ रही है. सो इंडिया में वाटर पोल्यूशन के क्या रीजंस है? द फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक सीवरेज जो रिवर्स में चला जाता है. सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में मिलता है. एग्रीकल्चर का वेस्ट भी रिवर्स में मिलता है. एंड फोर्थ, थर्मल पावर स्टेशन से जो ऐश निकलती है वो भी वाटर को पॉल्यूट करती है. एंड द लास्ट वन इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन. जैसे जैसे मशीन्स इंक्रीज़ कर रही हैं वैसे वैसे एफिशिएंसी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, बट मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है. सो नॉइज़ पॉल्यूशन के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं. नॉइज़ पॉल्यूशन का एक रीज़न ये भी है कि डे बाय डे जो व्हीकल्स हैं रोड्स पर वो बढ़ रही हैं. इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन का क्या रीज़न है? व्हीकल इंजन से, इंडस्ट्रियल मशीन से और हाउस होल्ड अप्लाइंसेस लाइक मिक्स ग्राइंडर से जो भी नॉइस निकलती है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन.